गरीब घर का बच्चा कभी पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकता, कभी वो नेतृत्व नहीं कर सकता। संदीप वाल्मीकि, उसको कहीं ना कहीं रात में भी डराया धमकाया गया है। पे कल प्रेशर बनाया गया कि हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे और मुकदमे तुम्हारे ऊपर अलग लगेंगे, हमारे साथ चलो और अपना पर्चा वापस करो। ये तो गला घोंट दे रहे हैं उस बच्चे का जो आगे नेता बनना चाहता है। उसमें उसके अंदर क्या प्रतिभा छिपी है उसका दफन कर देना चाह रही है भाजपा यार। कि पहले विधायकों को अन्य प्रदेशों में गेस्ट हाउसों में बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में उनको रखा जाता था, फिर कभी बीडीसी मेंबर को उठा कर ले जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख वाले उनको ले जाते हैं। तो ये बड़े चुनावों में तो हमने देखा था और ये अन्य प्रदेशों में भी देखा था। उत्तराखंड में कभी ऐसा नहीं हुआ, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख के रहे हो, चाहे कोई भी चुनाव हो। आज नगर निगम में हमें वही देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से फिल्मी स्टाइल में काम हो रहा है कि उसके घर जाया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है और डर से भी नहीं मान रहा तो उसके गड्डियाँ फेंकी जा रही है नोटों की इसके ऊपर कि ये पकड़ और बैठ जा। क्या आपने सोचा था नगर निकाय चुनाव में इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी, इस तरह की तस्वीर आएगी सामने कि जबरन गाड़ी में बिठा करके ले जाया जाएगा और फिर नामांकन वापस कराया जाएगा? हमें तो पता ही नहीं था। हम तो कांग्रेस पार्टी में का हमेशा इतिहास रहा है, कांग्रेस ने लोकतंत्र का सम्मान किया है, संविधान की रक्षा की है। हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे जो बड़े नेता हैं आज जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि संविधान की हत्या करना चाहते हैं, संविधान खतरे में, तो यही तो संविधान खतरे में है जो आज दिख रहा है। इसीलिए तो वो विधान लोकसभा में संसद में जो है संविधान की बुक लेके खड़े हैं। तो हम आज नीचे दिखा दिया गया है। एक बेचारा हमारा एससी का प्रत्याशी संदीप, उसकी वाइफ उसमें निगम में काम करती है, उसके ऊपर सारी सरकार आके बैठ गई। बताइए, एक पार्षद, एक गरीब घर का बच्चा कभी पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकता, कभी वो नेतृत्व नहीं कर सकता। हमारे खड़गे साहब पार्षद का चुनाव लड़के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो ये तो गला घोंट दे रहे हैं उस बच्चे का जो आगे नेता बनना चाहता है। उसमें उसके अंदर क्या प्रतिभा छिपी है उसका दफन कर देना चाह रही है भाजपा यार। और भी कांग्रेस के जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, क्या वो भी अभी लगातार बीजेपी के संपर्क में, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि अभी 4-5 और नहीं, सारे पार्षद प्रत्याशी हमारे भी संपर्क में हैं, गावा जी के भी संपर्क में हैं, सीपी शर्मा जी के भी संपर्क में हैं। हाँ, हरीश मिश्रा जी 2 दिन से संपर्क में नहीं थे। हम और हिमांशु भाई और सीपी भाई प्रयास कर रहे थे। कल अचानक उनके घर भी गए थे तो घर के लोगों ने भी गुमराह कर दिया कि वो पहाड़ पर गए हैं, तो वो तो डाउट था। लेकिन जो वार्ड नंबर 19 का हमारा कांग्रेस पार्टी का पार्षद प्रत्याशी संदीप वाल्मीकि, उसको कहीं ना कहीं रात में भी डराया धमकाया गया है और सुबह भी उसको जबरन ले जाकर, जब तक कार्यकर्ताओं ने हमें फ़ोन किया, हिमांशु भाई, संदीप चीमा जी, योगेश और हम सब पहुँचे, उससे पहले उसको ले जा चुके थे। पीछे पीछे कलेक्ट्रेट भी गए, लेकिन आधे रास्ते में ही पता चला कि तब तक वहाँ पर उससे ज़बरदस्ती फॉर्म वापस करवा दिया गया है। तो ये बहुत निंदनीय विषय है। हिमांशु गावा भी हैं, जिलाध्यक्ष हैं। जिलाध्यक्ष चल क्या रहा है? आप आरोप लगा रहे हैं भी प्रेस वार्ता में कि अपहरण करके ले जा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है, धन बल तक का आपने आरोप लगा दिया, क्या चल रहा है? देखो, वार्ड नंबर 19 का जो हमारा प्रत्याशी है वो कल शाम को मेरे पास आया था और उसने मुझे कहा था कि मैं नगर निगम में काम करता हूँ और मेरे बदले मेरी वाइफ का अब मैंने फार्म भर दिया और चिट्ठी भी आ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना सरकार का दुरुपयोग करते हुए उसकी चिट्ठी को रुकवा दिया। तो मैंने वहाँ जो हमारे अधिकारी हैं, बड़े सम्मानित अधिकारी हैं, दुर्गा पाल जी, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा भाई इसकी वाइफ गरीब परिवार का ये पर्चा भर रहा है, इसकी वाइफ की नौकरी लगनी चाहिए जैसे सबकी लगती है। तो उन्होंने कहा कि इसको मेरे पास आप कल 11 बजे तक भेज देना और मैं इसका जो है ओके कर दूँगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, उसमें से कुछ षड्यंत्रकारी थे जो उसके साथ आए हुए थे, इन्होंने ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बता दी और इसी को लेके उनके घर पे कल प्रेशर बनाया गया कि हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे और मुकदमे तुम्हारे ऊपर अलग लगेंगे, हमारे साथ चलो और अपना पर्चा वापस करो। तो ये बहुत ही निंदनीय काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ पे किया है। राहुल गांधी जी जो हमारे संविधान की किताब उठा के पूरे देश में घूम रहे की खतरे में है, ये वाकई में खतरे में है। अगर इन्होंने इतने ही बढ़िया काम किए होते तो आज इस स्तर पे ही नीचे नहीं गिरते। हिमांशु जी, लगातार इस तरह का दबाव पॉलिटिक्स चल रही है, इससे निपटने की क्या रणनीति अपना रही है कांग्रेस? इसके निपटने के लिए भाई अब जो हमारे 2 पार्षद थे वो तो चले ही गए जो है। अब इसके बाद कुछ अधिकारियों का भी इसमें हाथ है। उस अधिकारियों को लेके भी जो है हम जिलाधिकारी से मिलेंगे और उनके नाम देंगे कि इस तरीके से ये लोग बी टीम का काम यहाँ पे कर रहे हैं और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो विधानसभा में इस मामले को उठाया जाएगा चुनाव के बाद।
तो एक बड़ा यहाँ पर जो है ऐलान किया है हिमांशु गाबा ने कि विधानसभा में इस पूरे मामले को उठाया जाएगा कि लगातार जो है कांग्रेस के जो पार्षद पद के जो प्रत्याशी है उन पर लगातार बीजेपी दबाव बना करके उनका नामांकन पत्र वापस ले रही है। इस तरह का आरोप यहाँ पर फिलहाल लगाया है और उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। जिलाधिकारी से मिलने से लेकर के विधानसभा तक में मामला उठाने का फिलहाल यहाँ पर जो है कांग्रेस जिलाध्यक्ष के द्वारा ऐलान किया गया है। इसी तरह की अपडेट्स लेकर के हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के लिए। बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।